शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले दुर्गा पूजा की तैयारियों की रौनक आपको दिखाते हैं। 22 सितंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज होती जा रही। कहीं थीम आधारित दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है और कहीं गरबा और डांडिया नाइट्स की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली से दुर्गा पूजा की तैयारियों और गुजरात से गरबा की तैयारियों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं में भरे जा रहे हैं रंग, आकार ले रहे हैं भव्य पूजा पंडाल। ये तैयारी है शारदीय नवरात्रि को लेकर, जिसकी शुरुआत 5 दिन बाद 22 तारीख से होने जा रही है। ऐसे में देश भर में दुर्गा पूजा से जुड़ी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यहाँ के कालीबाड़ी मंदिर में इन दिनों देवी दुर्गा के लिए भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। दिल्ली का सीआर पार्क इन दिनों एक अलग ही रौनक में जो है पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो काली मंदिर परिसर है वो दुर्गा पूजा की तैयारियों में जोरों शोरों से लग चुका है। देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है। फिर चाहे वो दुर्गा माँ की प्रतिमा के बारे में बात की जाए या फिर पंडालों की बात की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी जोरों शोरों पर है। विशाल पंडाल जो है वो सजाए जा रहे हैं। आखिरी काम जो है पंडालों का वो अब किया जा रहा है। पूरे पंडाल को जो सजाया जा रहा है वो इन थर्माकोल की मदद से जो है उनके डिजाइन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपको ये थर्माकोल एक नजर आएगा जिसपे आपको हल्के पेन से जो है एक डिजाइन मिलेगा और उसी की मदद से जो है जो ये कारीगर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी सुंदरता के साथ इन्होंने उसको कट किया है और इस तरीके का कुछ रूप जो है वो निकल कर आएगा। कालीबाड़ी मंदिर के अलावा भी सीआर पार्क इलाके में कई और दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये पूजा पंडाल अलग अलग थीम पर बन रहे हैं। कहीं जैसलमेर किले की थीम पर पंडाल आकार ले रहा है और कहीं 16वीं शताब्दी के राजा के महल के थीम पर मां का दरबार बनाया जा रहा है। इन दुर्गा पूजा पंडालों की खास बात यह है कि इनमें बंगाल की कला और संस्कृति के रंग लोगों को देखने को मिलेंगे। इस बार कोऑपरेटिव ग्राउंड का 50वां साल है, तो यहाँ पर गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है और उस वजह से यहाँ पर विशेष थीम पर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं और राजस्थान के जैसलमेर किला के तर्ज पर यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पंडाल जो है वो बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखा देते हैं। पूरा जो है जो किला है जैसलमेर राजस्थान का, उसके थीम पर ये बनाया जा रहा है। हम लोगों का हर साल ही रहता है, एक थीम बेस्ड हम लोग पूजा करते हैं। तो इस बार का हमारा थीम है जैसलमेर फोर्ट। ये पहले से ही फेमस है, बट जब सत्यजीत रे साहब ने इसको सोनार किला के नाम से एक पिक्चर बनाई, तब से ये और लाइमलाइट में आ गया। और इसी के तर्ज पे हमने कोशिश करी है कि उसी का पूरा एक चित्रांकन करके हम लोगों के समक्ष पेश कर पाए। यहाँ पर पंडाल जो है बनाया जा रहा है। देख सकते हैं जो कारीगर हैं वो कार्य आपका करते हुए नजर आएंगे। हम तस्वीरें आपको पंडाल की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और ये जो पंडाल है बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड है, बिगेस्ट पूजा है। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक इस बार का जो थीम है महिषादल राजबाड़ी, जो पश्चिम बंगाल में है, 1600 शताब्दी की वो राजबाड़ी है। तो वहाँ पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए उससे इंस्पायर्ड होकर वही थीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की तरह ही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी नवरात्रि से जुड़ी तैयारियों की रौनक दिखने लगी है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में इस साल करीब 2100 जगहों पर दुर्गा पूजा के छोटे बड़े पंडाल सजने वाले हैं, जिनके लिए देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को बनाने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इन मूर्तियों को बनाने का काम कोलकाता से आए मूर्तिकार कर रहे हैं, जो ऑर्डर के मुताबिक मूर्तियों के निर्माण में दिन रात जुटे हुए हैं। हर साल यहीं पर मूर्ति बनते हैं, 100 से अधिक भी बनते हैं। इस बार थोड़ा 60-65 मूर्ति बन रहा है, 75 तक। तो देवकाली का अगल बगल जितना जगह है सबसे यहाँ से मूर्ति जाते हैं। अभी जितना भी मूर्ति बना सब खत्म हो गया, हाँ बुक हो चुके हैं।
मूर्ति अच्छे बनते हैं। हमारा जो कारीगर है वो खुद अपनी कारीगर आर्टिस्ट है, अपना बनाया हुआ चीज़ है, किसी को बुला के नहीं काम कराते हैं, सब अपना आदमी लोग है। ये आप जो शिल्पकारी देख रहे हैं, जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देख रहे हैं, गणपति की आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये सारी चीजें ये यहाँ पे कई सालों से हो रही है। लेकिन जो खास बात ये है कि दुर्गा पूजा के समय है और माँ भवानी का आगमन होने वाला है। वो 22 सितंबर वो तारीख है जिस दिन वो नवरात्र की शुरुआत होगी और जगह जगह मूर्तियों का स्थापना होगी। दुर्गा पूजा शुरू होते ही शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट्स की शुरुआत भी हो जाएगी, जिससे जुड़ी तैयारियां इन दिनों चल रही हैं। खास तौर पर गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। वडोदरा में जहां नवरात्रि के दौरान ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस ग्राउंड में गरबा का आयोजन होगा, जिसे सबसे बड़ा शाही गरबा भी कहा जाता है। वहीं राजकोट के माधवराज सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में गरबा का आयोजन होगा। कहा जा रहा है कि इस आयोजन में एक साथ 12 से 15,000 लोग गरबा खेल सकेंगे। इस बार सौराष्ट्र में सबसे पहले जो कोई गरबा क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है तो वो हमारा है। हमारे यहाँ 1 लाख साउंड सिस्टम हॉल की सिस्टम है और यहाँ पे 15,000 खेलैयाओं की क्षमता धराता है एक ग्राउंड। और हमारे यहाँ सर्वप्रथम अब सनातन को ध्यान में रखते हुए जो भी खेलैया गरबा खेलने आएगा उसको हम गेट पर से एंट्री करते ही उसको तिलक लगाएंगे। लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं और बहुत प्रेम और सहयोग मिला है बड़ौदा वासियों से और माँ की कृपा रही है कि हम सफल रहे हैं, लोगों के दिल में हम जगह बना सके हैं। और आज वडोदरा शहर में और गुजरात में लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा एक कल्चरल लैंडमार्क माना जाता है। इन तैयारियों के बीच ही गरबा और डांडिया नाइट्स में जाने वाले लोग इन दिनों प्रैक्टिस में जुटे हैं। कोई गरबा क्लास में जाकर गरबा सीख रहा है और कोई दोस्तों के साथ मिलकर गरबा की तैयारियों में जुटा है। तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के अंदर माता की आराधना के साथ नवरात्रि का जो पर्व है उसमें रास गरबा का खास आयोजन होता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं रंग बिरंगी केड़िया और जो चनिया चोली है वो पहनकर जो युवक और युवतियां हैं वो गरबे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ जो युवक हैं वो भी मौजूद हैं। गजब का साफा आपने सर पे पहना हुआ है, रंगीन चश्मा, और खास करके जब नवरात्रि होती है हम अलग अलग पार्टी प्लॉट क्लब में देखते हैं लोग ऐसे ही तैयार होकर 9 दिन तक एंजॉय करते हैं नवरात्रि। कैसी तैयारी इस साल और क्या अलग होगा इस साल? और हम लोग बहुत बड़े क्राउड के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 3 महीने से लगातार हम लोग कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनल जो गरबा था, जैसे शेरी गरबा में हम लोग प्रैक्टिस करते थे और गरबा खेलते थे, माता जी की आराधना करते थे। सेम थिंग इस बार भी है, लेकिन मेन चीज कि पहले हम लोग शेरी में खेलते थे, छोटी छोटी गलियों में खेलते थे। इस बार अभी ये ट्रेंड है कि युवा जो है, युवा धन, वो लोग हमारे पार्टी प्लॉट्स में गरबा खेलते हैं और ऐसे परिवेश में जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें वो गरबा की प्रैक्टिस करते हैं और खेलते हैं। शक्ति उपासना का ये पर्व इस साल 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान देश भर में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिलेंगे। दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष कुमार के साथ अयोध्या से मयंक शुक्ला और अहमदाबाद से अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है जिसे नवरात्र के 9 दिन के दौरान पूरे उत्साह के साथ किया जाता है। इसमें हर उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। गुजरात के राजकोट में तलवार के साथ और आग के साथ गरबा काफी लोकप्रिय है। राजकोट के राज पैलेस में पिछले 16 सालों से तलवार रास का आयोजन किया जा रहा है और इस साल भी नवरात्र के दौरान ये तलवार रास देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा युवतियां तलवार के साथ गरबा करती नजर आएंगी और ये नवरात्र के दूसरे और तीसरे दिन होता है। जबकि नवरात्र के तीसरे, छठे दिन और 9वें दिन सर पर जलते हुए गरबे के साथ युवतियां रास खेलती हैं, जो थोड़ा कठिन है। ऐसे में इस रास को करने के लिए कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लिहाजा इन दिनों इस रास से जुड़े कलाकार प्रैक्टिस में जुटे हैं।
तलवार रास में हम हर साल 2 से 3 साल से हम अलग अलग स्टंट्स रजू कर रहे हैं। इस साल भी कुछ ना कुछ नया आने वाला है और उसके साथ तलवार के साथ हमने लाठी भी ऐड की है। श्री बजरंग गरबी मंडल में 6 बड़ाओं द्वारा रास रजू होता है। ये रास का नाम है सड़कती इंडोनी। 6 बड़ाओं द्वारा में हाथ में 2 मसाल, माथे इंडोनी, इंडोनी पे गरबा, गरबा पे इंडोनी, सब अग्नि से प्रगटा होता है। अब बात लाखों करोड़ों की आराध्या माता रानी की। 22 दिन बाद वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार यानी कि दर्शन ड्योढ़ी पर फिर से रौनक नजर आने लगी है। भूस्खलन की वजह से 3 हफ्तों तक स्थगित रहने वाली मां वैष्णो देवी यात्रा फिर से बहाल हो गई है और लंबे समय से मां के दरबार में हाजिरी लगाने का इंतजार कर रहे भक्तों का साथ कटरा में प्रसाद और चुनरी बेचने वाले दुकानदारों के भी चेहरे खिल उठे हैं। शारदीय नवरात्रि के आरंभ से पहले मां शेरावाली ने अपने भक्तों की सुन ली है। मां वैष्णो देवी ने दर्शन के लिए इंतजार कर रहे अपने भक्तों को बुलावा भेजा है। कटरा में मां वैष्णो के प्रवेश द्वार दर्शनी ड्योढ़ी पर फिर रौनक है। मां के जयकारे गूंजने शुरू हो गए हैं। माता रानी के भक्तों का 22 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। भूस्खलन की वजह से यात्रा करीब 3 हफ्ते तक स्थगित रही, पर मां अम्बे के दरबार तक तीर्थ यात्रा फिर से आरंभ हो गई है। जय माता दी के नारों के साथ शुरू हुई इस पवित्र यात्रा की वजह से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। माता रानी के भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं। दर्शनी ड्योढ़ी से लेकर मां के दरबार के मार्ग में चलो बुलावा आया है के जयकारे भी गूंज रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी ड्योढ़ी। यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है और यहाँ पर आज श्रद्धालु आए हैं। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हुई है और यहाँ पर आप यात्रियों का जोश और जज्बा देख सकते हैं। पूरी भक्ति के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जयघोष हो रहा है और काफी व्याकुल है यहाँ पर भक्तजन जो है माता के दर्शनों के लिए। आज 22 दिन बाद जो है माता की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। कटरा में मौजूद त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी का धाम 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ हर साल लाखों करोड़ों भक्त दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा की वजह से आस्था और भक्ति के इस मार्ग को रोकना पड़ा, पर अब श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से भक्तों को मां वैष्णो देवी की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में यात्रा मार्ग मां वैष्णो देवी से जुड़े भजनों से चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इन श्रद्धालुओं में तो कई ऐसे हैं जिन्होंने मां के दर्शन की आस में ट्रेन की वापसी की टिकट कैंसिल भी करवा दी थी। बहुत खुशी है। 22 दिन बाद बड़े मुश्किल से माता का बुलावा आया। मुझे अंदर से विश्वास था दर्शन खुलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आफ्टर 30 इयर्स में आ रही हूँ। बहुत प्रसन्नता है। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। बोल सांचे दरबार की जय। कटरा के दर्शनी ड्योढ़ी से माता रानी के दरबार तक तीर्थ यात्रा बहाल होने की वजह से एशिया चौक बलिनी पुल के पास बंद दुकानें खुल गई हैं। पिछले 22 दिन से जो है दुकानें बंद थी क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर दुकानें हैं ये प्रसाद वगैरह बेचते हैं, चुनरी बेचते हैं और इनके ग्राहक जो होते हैं वो अधिकतर श्रद्धालु ही होते हैं जो यात्रा के लिए आते हैं। क्योंकि 22 दिन यात्रा बंद रही तो इनको भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, लेकिन आज सुबह से अब
कटरा शहर के बाजारों में रौनक दोबारा लौट आई है, दुकानें खुल चुकी हैं और जो यहाँ पर जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या बड़े व्यवसायी भी हैं, उनको अब उम्मीद है कि ये जो है इनका व्यवसाय दोबारा शुरू होगा, दोबारा पटरी पर आएगा। हालांकि आज पहला दिन है इस यात्रा का, इसलिए यात्रियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है, काफी कम है, लेकिन इनको उम्मीद है कि चूंकि अब नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है तो यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा आएगी और इनका जो व्यवसाय है, इनकी जो दुकानदारी है वो भी अच्छे से चल पाएगी। फिलहाल यहाँ पर दुकानदार जो है उन्होंने साफ सफाई कर दी है और दुकानें यहाँ पर एक बार फिर से खुल चुकी है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी मंदिर के पास भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर मलबा पसर गया था, जिसके बाद 18 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर मरम्मत का काम शुरू हुआ। इसकी वजह से एशिया चौक बलिनी पुल के बीच दर्शनी ड्योढ़ी तक कई दुकानें तत्काल प्रभाव से खाली करनी पड़ी। अब यात्रा शुरू हुई है तो दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है। बिल्कुल बंद थी, खाली पड़ा था, बिल्कुल यात्रा थी नहीं। आज दुकान खोली है, साफ सफाई की है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यात्रा खुली 22 दिन के बाद, थोड़ा अच्छा लग रहा है। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा यात्रा चले तो पूरा कटरा भरा रहेगा, अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा मुश्किल था, बंद थी दुकान, काफी परेशान थे दुकानदार। अब परेशान तो होना ही है, माल सारा खराब हो गया है। अभी साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ फेंकेंगे। प्रार्थना तो यही करेंगे कि सारे आए जल्द से जल्द, नवरात्रे भी आ रहे हैं, थोड़ी यात्रा चल पड़ेगी। थोड़ी आज ही खुली है, ये अनाउंस किया था उन्होंने, पहले 14 को अनाउंस किया था, उसके बाद उन्होंने डिले कर दिया वेदर कंडीशन की वजह से, तो कल फिर अनाउंस किया उन्होंने, फिर उसके बाद सुबह 5 बजे खोली। आने वाले दिनों में खासकर 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान मां के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के हाजिरी लगाने की उम्मीद है, जहां हर मनोकामना पूरी होती है। कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।